रहमत लिलआलमीन सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा खातमुल नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के दिन सब नस्ब ख़त्म हो जाएंगे सिवाय मेरे। हर बेटे की निस्बत उसके बाप की तरफ की जाएगी सिवाय औलादे फ़ातिमा के, क्योंकि उनका बाप भी मैं हूँ और उनका नस्ब भी मैं ही हूँ। हज़रत फ़ातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो लाडली बेटी थी कि जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए खुद उठकर अपनी चादर मुबारक बिछा देते और उन्हें अपनी जगह पर बिठाया करते थे। जब हज़रत फ़ातिमा पैदा हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह उन्हें उल्फत दी, जिस तरह आपने उनका बोसा लिया और उनसे लाडो प्यार किया, उस पर लोगों को रश्क आता था और उस पर लोगों को पता चला कि बेटी का मुकाम क्या है और बेटी की कदरो मंजिलत क्या है। हज़रत फ़ातिमा की पैदाइश पर बेटों को इज्जत मिली। आपके निकाह का फैसला अल्लाह ताला ने खुद हज़रत अली से किया और हज़रत फ़ातिमा के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। एक दिन हज़रत अली अपने मामलात से फारिग होकर घर तशरीफ लाए तो देखा 1 माह का आटा पिसा हुआ रखा है, पानी गर्म हो रहा है। गर्ज के घर के तमाम काम मामूल के मुताबिक नहीं थे और एक तरफ हज़रत फ़ातिमा बिस्तर पर लेटी हुई थी और रोती जा रही थी। हज़रत अली आपको रोता देखकर बहुत परेशान हुए और पूछा कि ए अल्लाह के रसूल की लाडली फ़ातिमा, आज क्या हुआ है? आटा इतना ज़्यादा क्यों पीस कर रखा है और पानी क्यों गर्म हो रहा है और आप क्यों रो रही हैं? तो हज़रत फ़ातिमा कहने लगी कि आज मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में मेरे बाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तलाश कर रहे थे। मैं उनके पास गई और पूछा कि बाबा जान आप क्या तलाश कर रहे हैं? वो कहने लगे मेरी प्यारी लाडली बेटी, मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा हूँ। इसलिए मुझे मालूम हुआ कि आज मेरा दुनिया में आखिरी दिन है और मैं खुश हूँ इस बात पर कि आज मेरी मुलाकात मेरे बाबा से होगी। मगर सिर्फ एक बात ने मुझे रंजीदा किया हुआ है कि अभी हसन और हुसैन बहुत छोटे हैं, वो माँ के बगैर कैसे रहेंगे। इसलिए आप दूसरी शादी कर लेना ताकि कोई औरत मेरे बच्चों को संभाल ले। ये बातें करते करते हज़रत फ़ातिमा ज़ोरों की तार रोने लगी। अपनी प्यारी बीवी से जुदाई के ख्याल ने हज़रत अली जैसी मजबूत शख्सियत, जो कभी किसी ताकतवर दुश्मन के सामने भी ना घबराई थी और बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी कभी आपके पाया इस्तकमाल में कोई लग़्ज़िश ना आई थी और जिन्हें शेरे खुदा के लक़ब से जाना जाता है, वो भी रो पड़े और खूब रोए, ज़ोरों की तार रोए। कहने लगे कि फ़ातिमा, अभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम ही नहीं भूल पाया हूँ कि अब तुम भी जुदाई की बातें करने लगी हो। कैसे तुम्हारी जुदाई का गम बर्दाश्त कर सकूंगा और कैसे जिंदा रहूंगा? हज़रत फ़ातिमा कहने लगी कि अल्लाह आपको वक़्त के साथ सब्र अता फरमा देंगे। हज़रत अली ने पूछा कि इतना पानी क्यों गर्म कर रही हो और ज़्यादा आटा क्यों पिसा हुआ है? हज़रत फ़ातिमा ने जवाब दिया कि मेरा दिल चाहता है कि आज मैं अपने बच्चों को खुद नहला दूं और कुछ दिन आप और मेरे बच्चे मेरे हाथ के पिसे हुए आटे से रोटी खा लें। ये बातें करते करते ये दोनों फिर रोने लगे। अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि हसन और हुसैन बाहर से घर में आ गए और जब अपनी माँ और अब्बा को रोते हुए देखा तो परेशान हो गए और रोने की वजह पूछने लगे। तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि आप दोनों अपने नाना जान की कब्र मुबारक पर चले जाओ। वो दोनों भागे भागे अपने नाना जान की कब्र पर जाकर बैठ जाते हैं। रवायात में बयान हुआ है कि आप दोनों कब्र पर बैठे होते हैं कि गैब से आवाज़ आती है कि प्यारे बच्चों, आज के दिन आप दोनों अपनी वालिदा को जी भर के देख लो, क्योंकि आज के बाद फिर कभी वो आपको नजर नहीं आएंगी। ये आवाज़ सुनते ही वो दोनों घर की तरफ भागते हैं और अपनी अम्मा जान हज़रत बीबी फ़ातिमा से चिमट जाते हैं और ज़ोरों की तार रोने लगते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हज़रत फ़ातिमा की तबीयत बिगड़ने लगती है। आप हज़रत अली को बुलाती हैं और कहती हैं कि ए मेरे अजीज़ शोहर, अगर आपकी खिदमत में मुझसे कोई कोताही हो गई हो या अगर आप मुझसे किसी बात पर नाराज़ हों तो मुझे माफ़ कर दें। हज़रत अली फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल की लाडली, आपने हमेशा मेरा हर हक अच्छी तरह अदा किया। मैं आपसे राज़ी और खुश हूँ। उसके बाद आप अपने शोहर को वसीयत करती हैं कि मेरे जनाजे पर किसी को भी मत बुलाना। हज़रत अली कहते हैं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं। मैं लोगों को कैसे आपके जनाजे पर आने से रोक सकता हूँ? जो भी आपके वसाल की खबर सुनेगा वो ज़रूर जनाजे पर हाजिर होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी
طاہرہ و طیبہ بیٹی کہتی ہیں کہ میں نے ساری عمر خود کو لوگوں کی نظر سے چھپا کر رکھا ہے، اب مرنے کے بعد بھی میں چاہتی ہوں کہ کوئی غیر مرد مجھے نہ دیکھ سکے، اس لیے جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو آپ خاموشی سے مجھے دفنا دیں۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ، علی، حسن اور حسین رو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، کیسا پرسوز منظر ہوگا۔ اسی دوران آپ کی روح دنیا سے رخصت ہو کر دائمی سفر پر روانہ ہو جاتی ہے۔ حضرت سلمہ ام عرافہ بیان فرماتی ہیں کہ خاتون جنت بستر مرگ پر تھیں کہ مجھ سے فرمانے لگیں، امی جان مجھے غسل کروا دیں۔ چنانچہ میں پانی ڈالتی رہی اور آپ نے غسل فرما لیا۔ پھر آپ نے نئے کپڑے پہنے اور کہنے لگی میرا بستر گھر کے درمیان میں رکھ دیں اور مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ حضرت سلمہ مزید فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ کہنے لگیں کہ امی جان اب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے روانہ ہو رہی ہوں۔ پھر جب ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو خیال آیا کہ میں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کو مجھ سے پردہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو آج میں ان کی بیٹی کی روح کیسے نکال سکتا ہوں؟ روایت ہے کہ جب ملک الموت سراپا شرم و حیا طیبہ و طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے اور دروازے پر دستک دے کر اندر آنے کی اجازت طلب کی اور آنے کا مقصد بیان کیا، جس پر حضرت بی بی فاطمہ راضی نہ ہوئیں اور کہنے لگیں کہ میرے پردے کا احترام کیا جائے۔ اس پر ملک الموت کے دربار میں حاضر ہوئے تو پھر اللہ نے خود آپ کی روح قبض کر لی۔